जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक बार बहुत जो है कि क्लैपिंग करेंगे हमारे वर्कआउट कोच के लिए। बहुत ही बढ़िया, फुल बॉडी की एक्सरसाइज, फुल स्ट्रेचिंग, पूरा जो है कि स्टेमिना के साथ, एनर्जी के साथ वर्कआउट हुआ। उसके बाद बहुत बढ़िया आप सभी ने रिजल्ट शेयर किए हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं। नए पर्सन जो है कि बड़े ही उत्साहित हैं और अच्छी जो है कि उनको फीलिंग्स मिल रही है। तो हमारे नए पुराने जिन्होंने भी अपना रिजल्ट शेयर किया है, देखिए बड़ा जो है कि पॉजिटिव एक जो है कि माहौल बनता है। और आपने बिल्कुल अपनी सच्चाई बताई है, अपनी मन की बातें शेयर की है। तो उससे हमें एक दूसरे से मोटिवेशन मिलता है। जो नए पर्सन है वो आपको देख के, आपका एक्सपीरियंस सुन के मोटिवेट होते हैं, और वो उनके लिए भी एक टारगेट जो है कि बनता है। और हमारे एमसीड्यूटी अमित भाई, देखिए ये तो इन्फॉर्मेशन जो है कि नॉलेज की खान है। ये बातों बातों में बड़ी बड़ी नॉलेज जो है कि इन्फॉर्मेशन हमें दे देते हैं। तो इनका जो नेवर गिव अप का जो फॉर्मूला है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कभी भी हमें गिव अप नहीं करना है। रिजल्ट स्लो आ सकते हैं, थोड़ा लेट आ सकते हैं, धीरे आ सकते हैं, किसी का फास्ट आ सकता है, किसी के इंच लॉस हो सकते हैं, किसी का फैट लॉस हो सकता है। ये बॉडी टू बॉडी वेरी करता है, लेकिन हमें गिव अप नहीं करना है, तभी ये रिजल्ट आएंगे। देखिए बॉडी की एक प्रोसेस होता है। बॉडी, किसी की बॉडी पहले इंच लॉस करती है। पहले इंच लॉस करेगी, मशीन के ऊपर वेट आपका बिल्कुल सेम रहेगा, आप कहोगे कि मेरा तो कम ही नहीं हो रहा, लेकिन कपड़े लूज होने लग जाएंगे। किसी किसी की बॉडी क्या होती है, पहले फैट लॉस करती है, आपको लगेगा कि मेरा वजन तो बहुत ज्यादा जा रहा है, लेकिन मेरे को कोई टोक नहीं रहा, मेरी कोई जो है कि मुझे ना तो मेरे कपड़े लूज हो रहे हैं। तो ये बॉडी टू बॉडी वेरी करता है, और इसका प्रोसेस होता है। जिसका पहले फैट लॉस होगा, फिर वो फैट लॉस रुकेगा, बॉडी इंच लॉस करेगी। जिसका पहले इंच लॉस हुआ है, फिर वो इंच लॉस रुकेगा, फिर बॉडी फैट लॉस करेगी। तो ये एक प्रोसेस होता है। ये जो है कि सप्ताह 10 दिन में चेंज होता रहता है। आपका पहले 10 दिन इंच लॉस हो गया, फिर 10 दिन बॉडी में इंच लॉस नहीं होगा, फिर आपकी बॉडी 10 दिन फैट लॉस करेगी। वो एडजस्ट करती है अपने आप को। तो ये एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। किसी का पहले इंच लॉस होता है, किसी का पहले फैट लॉस होता है। तो ये किसी ने डाउट नहीं रखना है कि जी मेरा वजन नहीं जा रहा, मेरा कम जा रहा है, उसका ज्यादा चला गया। ये सबका बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। तो देखिए आज का, हम अब सीधा टॉपिक पे चलेंगे, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो देखिए मेरा टॉपिक आज का था क्या कि मैं ये बताना चाह रहा था कि नया साल जो आने वाला है, उसमें हम क्या क्या नए जो है कि रेजोल्यूशन ले सकते हैं, और हम कैसे छोटी छोटी बदलाव करके हम उनको अचीव कर सकते हैं। देखिए नया साल हर साल आता है। हर पर्सन कुछ ना कुछ जो है कि नई रेजोल्यूशन लेता है। ये सोचता है कि मैं 1 तारीख से मीठा खाना बंद कर दूंगा, 1 तारीख से मैं शराब पीना छोड़ दूंगा, 1 तारीख से मैं जो है कि सिगरेट पीना छोड़ दूंगा, 1 तारीख से मैं अपनी एक्सरसाइज शुरू करूंगा, मैं 1 तारीख से जिम जाया करूंगा, दौड़ने जाया करूंगा। ये रेजोल्यूशन हर साल हर बंदा जो है कि लेता है, कोशिश करता है, लेकिन वो उसको कंटिन्यू नहीं कर पाता। उसके पीछे की वजह क्या है, वो मैं आज थोड़ी सी डिस्कस करूंगा। अगर हम छोटी छोटी से अपनी लाइफ में बदलाव करेंगे तो हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए हम जब कोई रेजोल्यूशन लेते हैं तो हम एकदम से ये सोचते हैं कि हम डेली उठते हैं 8 बजे। हमने एकदम से ये सोचा कि 1 जनवरी से मैं बिल्कुल जो है कि 4 बजे उठना स्टार्ट कर दूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं होता। आप जो है कि अपनी उस लाइफस्टाइल को, उस दिनचर्या को एकदम से नहीं बदल सकते। वो आप 1 दिन 2 दिन करेंगे, फिर वापस वहीं चले जाएंगे। आपने जो है कि अलार्म लगा दिया, एक दिन आप 4 बजे उठ गए, फिर जो है कि आपने अगले दिन अलार्म बजा तो फिर थोड़ा आलस आलस कर गए कि उसको स्नूज कर दिया, 10 मिनट 15 मिनट बाद उठे, फिर तीसरे दिन सोचा यार छोड़ कल देखेंगे, तो फिर वो गिव अप हो जाता है। तो इसके लिए देखिए आपने धीरे धीरे बदलाव करना है। अब देखिए हमारे पास 1 सप्ताह का टाइम है। अभी 1 तारीख से पहले हम 1 सप्ताह तक अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। हम टाइम पे उठना स्टार्ट करें, लिंक ज्वाइन करें। वर्कआउट नहीं होता है तो हम कम से कम थोड़ा देखें, हिलाएं, बैठे बैठे ही अगर स्ट्रेचिंग करें तो धीरे 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 बॉडी जो है कि मूवमेंट में आती है, और वो फिर जो है कि आगे बदलाव की तरफ चली जाती है। लेकिन हम ये सोचे कि मैं तो 1 तारीख को ही करूंगा, बस उससे पहले तो मैं जो है कि खा लेता हूँ पिज्जा बर्गर, जो भी खाना 1 तारीख से बंद करना है फिर, तो वो फिर नहीं हो पाता। तो हमें थोड़ा सा कि जो है कि टारगेट बनाने हैं, छोटे छोटे टारगेट बनाने हैं। तो देखिए अब 2025 जो है कि उसमें हमने अपने हेल्थ टारगेट को पूरा करने के लिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट जो है कि वो करने हैं। उसके मैं 4 5 टिप्स आपको बताऊंगा। तो आप अगर उन टिप्स को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे तो बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट आएंगे, बहुत ही बड़ा बदलाव महसूस करेंगे। और वो जो है कि आपने कंटिन्यू अगर 21 डेज 21 दिन तक अगर आपने 3 सप्ताह तक उसको कंटिन्यू कर लिया, तो फिर आप उसको छोड़ना भी नहीं चाहेंगे। आप उसके जो है कि बेनिफिट्स के बारे में महसूस करेंगे, और आप उस आपकी एक वो अच्छी हैबिट डेवलप हो जाएगी। तो 21 दिन तक नेवर गिव अप का फॉर्मूला बड़ा स्ट्रिक्टली आपने फॉलो करना है 21 दिन तक। तो आप अभी 1 सप्ताह 6 दिन है। आप जो है कि एक हमारी फैट लॉस मैराथन भी स्टार्ट होने वाली है, उसके लिए भी जो पार्टिसिपेंट हैं वो अपनी तैयारी कर ले। और जो नए पर्सन है जो इस नए साल पे कुछ करना चाहते हैं, कुछ रेजोल्यूशन लेना चाहते हैं अपनी फिटनेस
को जो है कि बरकरार रखना चाहते हैं या अपनी फिटनेस को दोबारा से अचीव करना चाहते हैं, कोई ओवर वेट है, किसी को कोई हेल्थ इश्यू है, तो वो भी जो है कि अपना टारगेट बना सकते हैं। तो देखिए हमने अपना सबसे पहला तो क्वेश्चन होना चाहिए कि क्या आप 2025 में अपने जीवन को बदलने के लिए रेडी हैं? यदि हाँ तो देखिए छोटे छोटे टिप्स हैं, आप नोट कर सकते हैं, या फिर जो है कि आप बाद में यूट्यूब पे मैं इसको शेयर करूंगा। कल मैं जो है कि बच्चों की जो थी मैं रिकॉर्ड करनी भूल गया, चाइल्ड ओबेसिटी वाला। तो कोई बात नहीं, वो फिर कभी जो है कि दोबारा से कोशिश करेंगे। तो जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट के टिप्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इनको आप अगर अपनी लाइफ में अपनाते हैं तो बड़ी आसानी से जो है कि आप एक पूरी जो आपकी क्षमता है उसके साथ आप अपने टारगेट्स की तरफ बढ़ेंगे और उनको हासिल कर पाएंगे। तो देखिए जब भी हमारी एक खुशहाल जीवन की बात आती है कि भाई जो है कि खुशहाल जीवन हम कैसे जी सकते हैं, खुश हम कैसे रह सकते हैं, हेल्दी हम कैसे रह सकते हैं, तो सबसे अच्छी जो है कि हेल्थ, अच्छी हेल्थ जो है कि उसका एक मापदंड जो है कि उसका बेसिक जो मापदंड है उसके लिए अच्छी हेल्थ सबसे ऊपर मानी जाती है। जब भी कोई खुशहाल जीवन की बात आती है तो ये सबसे पहले दिमाग में जाएगी कि उस फिजिकली जो है कि हेल्थ उसकी कैसी है, वो बीमार तो नहीं है। अगर कोई बीमार है तो हम उसको खुशहाल नहीं कह सकते। तो ये हमारी जो बुनियादी मापदंड है उनमें से एक है हमारी अच्छी हेल्थ। तो अच्छी हेल्थ जो है कि अक्सर हमारे जो है कि लेकिन देखिए हालांकि होता क्या है, अच्छी हेल्थ जो है कि हमारे जो व्यस्त भाग दौड़ भरे जीवन में है उसमें हमारी अच्छी हेल्थ ही पीछे छूट जाती है। हम जो है कि दौड़ लगाते हैं जिंदगी में एक दूसरे से जो है कि प्रतिस्पर्धा करते हैं कि मैं उससे अच्छी लाइफस्टाइल अडेप्ट करूं, मैं उससे ज्यादा पैसा कमाऊं, लेकिन उसके पीछे जो है कि हम अपनी हेल्थ को ही पीछे छोड़ जाते हैं। और हेल्थ को जिसने पीछे छोड़ दिया उसके लिए बाकी सारी चीजें जो है कि कोई काम की नहीं है। वो कुछ दिन बाद उसको एहसास होता है कि देखिए मेरी हेल्थ इतनी पीछे रह गई और मैं इतना आगे आ गया, अब मैं इसको एंजॉय कैसे करूं। तो नया साल आने के साथ साथ हमने एक नया संकल्प लेने का समय है। नए साल पे हम संकल्प लें कि हमें फिट रहना है, अपनी हेल्थ को सबसे ऊपर रखना है, अपनी हेल्थ के बाद ही सारी चीजें करनी है, हमें अपनी हेल्थ को साथ लेके चलना है। तो देखिए नव वर्ष 2025 में हमने हेल्थ का जो है कि कंप्लीट हम जो है कि एक चेंज लाने का जो हम संकल्प ले सकते हैं। तो ये सुनने में थोड़ा सा बड़ा लग सकता है, लेकिन देखिए बहुत से लोग कम लोग ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे बदलाव करके इन चीजों को जो है कि महसूस कर सकते हैं। तो हमें छोटे बदलाव से स्टार्ट करनी है, और ये छोटे छोटे बदलाव देखिए एक दिन ऐसा आता है कि आप जो है कि एक बड़े टारगेट के को अचीव कर लेते हैं छोटे छोटे बदलाव के साथ। तो कोई भी जो है कि फिजिकल एक्टिविटी डेवलप करनी है, हमने तनाव से मुक्त होना है, कोई मेडिटेशन की स्किल सीखनी है, कोई जो है कि माइंडफुलनेस का अभ्यास करना है, हर छोटे से छोटा कदम मायने रखता है आपकी फिटनेस के लिए। हमें किसी भी छोटे से कदम को ये नहीं इग्नोर कर देना चाहिए कि यार कोई बात नहीं, ये इससे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन वो छोटा सा कदम, वो छोटा सा आपका प्रयास ही एक दिन आपको बड़े जो है कि टारगेट पे लेके जाएगा। अगर आप छोटे से स्टार्ट नहीं करेंगे तो आप बड़े पे डायरेक्ट नहीं जा सकते। आप सीधे छत के ऊपर नहीं चढ़ सकते जब तक आप पहली सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे। तो छोटे छोटे बदलाव से हमने स्टार्ट करना है, और जो छोटा छोटा बदलाव है एक दिन हमें बिल्कुल हमारा जो एक्चुअल टारगेट होता है, जो हमारा लॉन्ग टर्म गोल होता है उसके ऊपर लेके जाएगा। तो महत्वपूर्ण बात क्या होती है कि हमें अपने टारगेट निर्धारित करने हैं। हमें अपने टारगेट हमने टारगेट निर्धारित कर लिया कि मेरा ओवरवेट जो है कि 30 किलो है। अब एकदम से आदमी सोचे कि मैं 30 किलो कम कर लूं तो ये नहीं हो पाएगा, और आप इतना लंबा टारगेट एकदम से दे देंगे तो आप उसको अचीव करने में भी कहीं ना कहीं जो है कि गिव अप कर जाएंगे कि यार 30 किलो कैसे होगा। लेकिन आप उस 30 किलो को टुकड़ों में डिवाइड कीजिए। तो जो हम जो छोटे टारगेट्स में उसको विभाजित करेंगे तो देखिए कि आप उसका, और जो है कि जब हम छोटे छोटे टारगेट्स में डिवाइड करते हैं और अपने कोच की गाइडेंस में आगे हम बढ़ते हैं, तो देखिए जब पहला जो हमारा जो छोटा गोल होता है, हमने सिर्फ 10 दिन में 1 किलो का टारगेट रखना है। हमें 30 किलो की तरफ ध्यान नहीं देना कि मुझे 10 दिन में 1 किलो कम करना है। और जिस दिन वो 1 किलो कम होगा तो आप देखेंगे कि बड़ी जो है कि पॉजिटिव एनर्जी, एक जो है कि अच्छी जो है कि फीलिंग आई है, और आप अगले स्टेप के लिए बिल्कुल रेडी हैं, बिल्कुल उत्साह के साथ रेडी हैं। लेकिन आप ये देखते रहोगे यार मेरा तो 1 किलो ही हुआ है, अभी तो 30 किलो तो बहुत दूर है, तो आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो छोटा गोल बनाना है, गोल को टुकड़ों में जो है कि हमने डिवाइड करना है, और हमने पहले गोल की तरफ फोकस करना है, दूसरा गोल उसके बाद आएगा। तो हमने जो है कि मानसिक परिवर्तन भी अपने जो है कि लाने हैं, अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना है। तो छोटी छोटी जो है कि जो है कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट टिप्स जो है कि मैं अभी बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट, आत्म जो है कि सुधार, खुद का सुधार, ये क्या होता है। देखिए चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो या आपकी जो है कि कोई बिजनेसमैन है, कोई जॉब पर्सन है,
हमेशा गुंजाइश रहती है, हर चीज में गुंजाइश होती है कि हम उसमें कुछ ना कुछ सुधार कर सकते हैं। सुधार की गुंजाइश हर जगह होती है। तो उसके लिए हमें खुद का आकलन करना जरूरी है, हमें अपने जो है कि अपने आप को पढ़ना जरूरी है। हम अपनी स्टडी करें कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, मेरे रिजल्ट्स बेहतर क्यों नहीं आ रहे। खुद की कमियों का आकलन जब हम करना सीख लेंगे तो धीरे धीरे जो है कि हम अपने जो हमारे आदर्श हैं, जो हमारे आइडियल हैं, उनकी तरफ हम जो है कि बढ़ने लगते हैं। तो आत्म सुधार जो है कि सुधार को परिभाषित जो है कि कर सकते हैं कि धीरे धीरे हम अपने आदर्श जो हमारे टारगेट्स हैं उनकी तरफ हम बढ़ते हैं। तो वो एक आत्म सुधार अपने आप में बदलाव ही है। हम क्या बदलाव करें कि हम अपने रिजल्ट्स की तरफ, हमने अपने जो है कि टारगेट्स की तरफ बढ़े। तो छोटी छोटी जो भी देखिए, अब छोटा सा आपका 1 किलो का रिजल्ट आया, आप उसको सेलिब्रेट कीजिए, अपनी खुद से जो है कि सेलिब्रेट कीजिए कि मेरा 1 किलो का रिजल्ट आया है। अब जैसे अभी बता रहे थे कुशल जी कितने खुश हैं कि जी मैं इतने दिन से दौड़ लगा रहा हूँ, मेरी जो है कि रिजल्ट ही नहीं आता था, और अब मेरा 1 सप्ताह में 1 1.5 किलो का रिजल्ट है। तो छोटे छोटे रिजल्ट है, उनको भी आप, वो आपको मोटिवेट करेंगे आगे बढ़ने के लिए। और अगर ये पहले दिन से ये सोचते कि जी मुझे तो जो है कि मेरा 70 किलो आइडियल वेट है और मेरा तो 86 है, तो मेरा तो 16 किलो वजन घटना है, अब ये सोचे कि मेरा 1 किलो ही कम हुआ है, तो वो डिमोटिवेशन की तरफ चला था। इसलिए छोटा जो है कि आपने टारगेट रखना है और फिर उसकी शुरुआत करनी है। और देखिए जो है कि यहाँ शुरुआत करने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए एक जबरदस्त कम्युनिटी है, जबरदस्त पर्सन है। आप यहाँ बैठेंगे, सुनेंगे, एजुकेशन लेंगे, तो आप डिमोटिवेट हो ही नहीं सकते। आपको एक नई ऊर्जा मिलेगी रोजाना, जो है कि आपको एक नई किक मिलेगी कि मुझे करना है। अगर दिनेश ने कर लिया तो मुझे करना है, कुशल ने कर लिया तो मुझे करना है, राजू ने कर लिया तो मुझे भी करना है, सुमन आंटी ने कर लिया मुझे भी करना है, अमित ने इतना बढ़िया रिजल्ट ले लिया 14 किलो का, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया तक छाए हुए हैं। तो देखिए ये आपकी क्या है, एक माइंड सेट है। जब तक आप माइंड सेट नहीं करोगे, तब तक आप गोल नहीं बनाओगे, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, अपने ऊपर उसकी तरफ नहीं बढ़ोगे, तब तक आप नहीं कर सकते। तो सबसे पहला टिप्स मैं आपको देना चाह रहा हूँ, शारीरिक रूप से हमें एक्टिव रहना है, फिजिकली एक्टिव। देखिए हमने ये देखना है कि भाई पिछला साल जो 2024 चला गया, उसमें मैं कितना फिजिकली एक्टिव था, कहाँ कमी थी। आप बिल्कुल, आपकी कमियां आपके दिमाग में, आपकी आत्मा से बिल्कुल सामने आएगी कि जी मैंने उस दिन ये चीटिंग भी की थी, मैंने जो है कि उस दौरान, इस दौरान मैंने वर्कआउट भी नहीं किया, मैंने जो है कि टाइम पे भी नहीं उठा, मैं आलसी रहा, मैंने अपने खान पीन का ध्यान नहीं दिया। वो चीजें बिल्कुल आपके सामने आएंगी अगर आप अपनी आत्मा से जो है कि अपने आप को महसूस करेंगे, अपने आप को जो है कि मंथन करेंगे। तो आत्म जो चेंज है, वो आत्म जो आत्मा सुधार है, वो इसी से शुरू होता है। तो हमने अपनी जो है कि धीरे 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 जो है कि इनको इम्प्रूवमेंट करना है। तो सबसे पहले आता है फिजिकल एक्टिव। हमें कोशिश करनी है कि हमें फिजिकली एक्टिव होना है। हम कम से स्टार्ट कर सकते हैं। मैं नहीं कहता कि आप पहले दिन ही जो है कि आप बिल्कुल जो है कि जबरदस्त एक्सरसाइज करो या 2 घंटे एक्सरसाइज करो। आप जो है कि एक पैदल चलने से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप टाइम पे उठ के, और अगर थोड़ा सा जो है कि घूम लेते हैं, उससे स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए जो फिजिकल हम जब एक्टिव होते हैं तो जो फिर उसको हमने धीरे 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 इम्प्रूव करना है, और उसको फिर हमने अपनी बिल्कुल एक लाइफस्टाइल बना लेना है। तो डेली जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो हमारे शरीर को तो मजबूत करती है, उसके साथ साथ हमें जो है कि मेंटल जो हमारी हेल्थ है, मेंटल जो हमारी मानसिक स्थिति है, उसको भी एक्टिव करती है। बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट्स आते हैं। आपने जो भी काम स्टार्ट करना है नए साल में, उसको 21 दिन तक तो कंटिन्यू करना ही करना है, चाहे जबरदस्ती करना पड़ो। 21 दिन के बाद आप देखेंगे कि वो आपकी एक अच्छी आदत बन चुकी है, और आप उसके बिना जो है कि अधूरा महसूस करते हैं। जैसे हमारे कम्युनिटी मेंबर कहते हैं जी, जिस दिन हम ये नहीं करते तो थोड़ा सा अजीब लगता है, मतलब ये लगता है कि आज कुछ रह गया। तो वो क्यों लगता है? क्योंकि इनकी एक अच्छी गुड हैबिट, अच्छी जो है कि हैबिट डेवलप हो चुकी है बॉडी में। जैसे कल परसों अंजू कह रही थी कि मेरे को तो एक्सरसाइज की एडिक्शन हो गई है। तो ये अच्छी आदतें, गुड हैबिट्स डेवलप होते हैं। किसी को शराब की जो है कि एडिक्शन हो जाती है, किसी को गंदी चीज की एडिक्शन हो जाती है, तो वो एक बैड हैबिट है। तो हमने जो है कि गुड हैबिट्स को जो है कि अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है, गुड हैबिट्स को अपनी लाइफस्टाइल बनाना है। तो देखिए एक अध्ययन है, उससे ये पता चला है कि जो डेली वर्कआउट करते हैं उसके बहुत सारे लाभ हैं। मतलब एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस जो है कि बॉडी में आते हैं जब हम डेली एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं। देखिए शुरुआत में अभी बता रहा था कि हम पैदल चलने से शुरुआत कर सकते हैं, हम थोड़ा सा फास्ट चलने से शुरुआत कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे हम उसको बढ़ा सकते हैं। उसके लिए फिर हमारी बॉडी भी जो है कि उसके अनुकूल हो जाती है। लेकिन अगर हम शुरुआत में ही पहले दिन जाके हम वेट लिफ्टिंग करने लग जाएं और जिम में जाके, तो फिर हम अगले दिन तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो हमें अपनी बॉडी को उसके अनुकूल बनाना है, धीरे 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 जो है कि उसमें बदलाव लेके आना है।
तो हमने उन जो है कि गतिविधियों को ढूंढना है जो हम हमें जो पसंद है। देखिए अब किसी किसी को जो है कि वर्कआउट पसंद हो सकता है, किसी को डांस पसंद पसंद हो सकता है, किसी को योगा पसंद हो सकता है, किसी को वर्कआउट पसंद हो सकता है, किसी को जिम में एक्सरसाइज करना पसंद हो सकता है। तो मैं ये कहता हूँ कि आप कोशिश कीजिए कि जो आपका पसंदीदा जो एक्टिविटी है उसको कीजिए, उससे आपको एक अलग ही आनंद आएगा। एक तो आप जो है कि उसमें बोर नहीं होंगे क्योंकि वो आपकी फेवरेट है। दूसरा जो है कि उसमें आप बिल्कुल जो है कि इन्वॉल्व होके करेंगे। जबरदस्ती किसी काम को करेंगे तो वो ज्यादा दिन तक, ज्यादा देर तक आप नहीं कर पाएंगे। तो हमने अपनी जो है कि फेवरेट जो चीज जो है उसको कीजिए। और देखिए हम कोशिश हम यही करते हैं कि डेली अलग अलग कोच की ड्यूटी लगाते हैं ताकि हम अलग अलग पैटर्न की एक्सरसाइज करें, ताकि बोरियत ना हो। कभी हम योगा भी कराते हैं, कभी हम डांस भी करते हैं, कभी हम जुम्बा भी करते हैं, कभी हम जो है कि कार्डियो की एक्सरसाइज करते हैं, कभी मैट की एक्सरसाइज करते हैं, कभी थाइज की एक्सरसाइज के लिए हम स्पेशल हमारे कोच कपिल जी हैं, स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज के लिए जो है कि हमारे अंजू जी हैं, कॉमन जो एक्सरसाइज होती हैं उसके लिए हमारे कोच सोनू जी हैं। तो ये सारे के सारे जो है कि हमारे अलग अलग कोच में अलग अलग क्वालिटी होती है। तो आप उन चीजों को अगर डेली इंप्लीमेंट करेंगे तो एक तो बोरियत नहीं आती, फिर जो है कि नए नए पर्सन मिलते हैं, नए नए जो है कि सॉन्ग बजते हैं, तो उससे थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिलता है और करने का मन करता है, फिर हमारी वो एक अच्छी आदत डेवलप हो जाती है। तो ये चीजें हमें अपने टारगेट के लिए जो है कि फोकस रखती हैं, हमें टिके टिकाए रखती हैं, नहीं तो हम गिव अप कर जाते हैं अगर हम ये चेंजेस नहीं होंगे तो हमने डेली एक्सरसाइज हमारी जो है कि एनर्जी को बढ़ाता है, हमारे मूड को बेहतर करता है, हमें हमारे तनाव को कम करता है, हम जो है कि हमें एक आइडियल वेट की तरफ लेके जाता है। देखिए एक्सरसाइज का सबसे बड़ा जो है कि बेनिफिट यही है कि अगर हम ओवरवेट हैं तो हमें जो है कि धीरे धीरे आइडियल वेट की तरफ लेके आती है, और अगर हम अंडर वेट हैं तो धीरे धीरे हमें जो है कि आइडियल वेट की तरफ लेके आती है, बशर्ते कि हम उसके लिए खाना ठीक लें, हम अपना न्यूट्रिशन प्रॉपर लें। क्योंकि बगैर न्यूट्रिशन के अगर देखिए हम जो है कि गाड़ी में हम पेट्रोल ही ना डालें तो चलेगी कैसे। उसके बाद देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट, जब मैं खाने की बात आई तो नेक्स्ट पॉइंट जो है कि वो अच्छा खाना ही है। अच्छा खाएं, हमने टारगेट बनाना है। हमने देखिए अब मैं ये कह रहा हूँ कि नए साल पे हमने अब 5-6 दिन है, हमने अपने आप का मंथन करना है, अपने आप के बारे में सोचना है कि मैंने पिछली साल जो है कि साल के दौरान अपने खाने के ऊपर कितना ध्यान दिया। मीठा आता था तो मैं कैसे खाता था, अगर कुछ मेरे को तला हुआ मिल जाता तो मैं मेरे रिएक्शन कैसा होता था, अंदर से क्या फील होती थी कि मैं इसको कितना खाऊं। या ये सोचना है थोड़ा सा, तो फिर आप जो है कि एक अपने दिमाग में एक बात आएगी कि यार वाकई मैंने जो है कि सोचा ही नहीं कभी कि मीठा है तो मुझे कितना खाना है, कितना नहीं खाना है, कोई तला हुआ मिल रहा है तो मैंने बिल्कुल आपको जो है कि अंतरात्मा से वो चीजें आपके सामने आएंगी, और आपको पता लगेगा कि मेरी जो है कि हेल्थ खराब होने के पीछे की वजह क्या है, और उन्हीं को सुधारना है। उन्हीं में जो है कि हमने अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट करना है, आत्म जो है कि समीक्षा करनी है, आत्म सुधार करना है। तो अच्छा खाएं। अब देखिए अच्छा खाना है, एक संतुलित आहार सबसे बड़ी सेल्फ इंप्रूवमेंट टिप्स है। अच्छा खाना जिसका पालन करके जो है कि हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं, देखिए कि हम बिल्कुल एक ये फिक्स कर सकते हैं, मान सकते हैं कि अगर हमने अपना खाना संतुलित कर लिया तो हम हेल्दी और हैप्पी दोनों ही रहेंगे। न्यूट्रिशन जो यूज करते हैं तो आपके शरीर में विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, फाइबर हो गए, प्रोटीन हो गया, वो हमारी बॉडी को कंप्लीट मिलता है। और हमारा जो शरीर है वो ठीक ढंग से पूरा प्रॉपर काम करने के लिए जो है कि ये सारी चीजें जरूरी हैं, और जब ये सारी चीजें मिलती है तो वो प्रॉपर अपना फंक्शन करता है, प्रॉपर अपना काम करता है। तो देखिए एक मैगजीन है जो है कि न्यूट्रिएंट्स जर्नल के में प्रकाशित एक जो है कि हमारा अध्ययन, एक जो स्टडी थी वो प्रकाशित हुई थी, तो एक जो संतुलित भोजन है वो हमें ना केवल ऊर्जा देता है बल्कि जो है कि हमारे मूड को भी बेहतर बनाता है। अच्छा खाना हमारी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ दोनों को इफेक्ट करता है। हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते आए हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। तो हमारे मानसिक जो है कि लेवल जो होता है वो भी हमारे खाने के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा जो है कि अच्छा खाना हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करता है। इसके विपरीत अगर हम पैकिंग वाला खाना खाते हैं, हम ज्यादा जो है कि शुगर युक्त जो भोजन लेते हैं, वो हमारे स्वास्थ्य में समस्याएं ही लेके आता है, समस्याएं पैदा करता है। तो हमें न्यूट्रिशनल बैलेंस डाइट लेनी है उसको। और दूसरा जो है कि हमें पानी प्रॉपर लेना है। तो खाना और पीना, हमें पानी प्रॉपर लेना है, हमें न्यूट्रिशन वाला बैलेंस डाइट हमने लेनी है, संतुलित आहार लेना है। हमें संतुलित आहार में देखिए हमें जो है कि 30% हमें प्रोटीन लेना है, 30% हमें फैट लेना है, और 40% हमें कार्ब्स लेने हैं। कार्ब्स के अंदर ही हमारा फाइबर आता है, जो है कि हमने रफेज जो बोलते हैं जिसको, जो मोटा अनाज जो होता है वो हमने यूज करना है, हमने अपना फाइबर कंप्लीट करना है। देखिए बहुत सारे लोग समस्या बताते हैं कि कब्ज की शिकायत रहती है, पेट साफ नहीं होता,
उसका मेन कारण ये है कि हमारे खाने में फाइबर नहीं है। हमारा खाना बैलेंस नहीं है, हमारे खाने में फाइबर जब नहीं होगा तो पेट साफ होगा ही नहीं। तो हमें जब फाइबर ऐड करते हैं तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो उसके पीछे की वजह यही है कि आपने अपने खाने में फाइबर ऐड करना है। आपने सलाद लेनी है, गाजर खाइए, मूली खाइए, शलगम खाइए, चुकंदर खाइए, आप टमाटर खाइए, ब्रोकली खाइए, खीरा खाइए। तो ये सारी की सारी चीजें जो है कि हमारी बॉडी में जो सफाई का काम करती है, जो फाइबर को इम्प्रूव करती है। फाइबर जब हमारी बॉडी में जाएगा तो हमारे जो पेट है वो बिल्कुल साफ रहेगा। तो ये तो हमारा खाना, अच्छी एक्सरसाइज, कंटिन्यू एक्सरसाइज, अच्छा खाना, और उसके बाद आता है नींद। मैं हमेशा इसके ऊपर बहुत जोर देता हूँ क्योंकि नींद के बिना आप अच्छी सेहत की कल्पना भी नहीं कर सकते। अपनी नींद को आपने प्राथमिकता देनी है। अच्छी नींद, समय पर सोना, और बिल्कुल पर्याप्त नींद, जो जितने घंटे आप जो है कि आपके लिए जरूरी है। ये एक बहुत बड़ा सुझाव है, एक बहुत बड़ी टिप्स है कि आपको आने वाले समय में आप फिट रह सकते हैं। आप मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से फिट रह सकते हैं। हमें इसको कतई नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हम इसी को इग्नोर कर देते हैं, हम जो है कि इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। अच्छी नींद देखिए हमें फिजिकली फिट तो रखती है, बल साथ साथ हमें जो है कि मेंटली और भावनात्मक जो हमारे ये जो हेल्थ है उसको बहुत बेहतर बनाती है। तो हमने डेली जो है कि 7 से 8 घंटे सोना है। और 7 से 8 घंटे सोना ये नहीं कि आप बिस्तर पे लेट गए। एक बढ़िया साउंड स्लीप होनी चाहिए। एक अच्छी गुणवत्ता वाली नींद जो है कि वो हमारा टारगेट होना चाहिए। इससे हमारा दिमाग और शरीर दोनों आराम करते हैं, और उनको रिपेयर जो होते हैं वो नींद के दौरान ही होते हैं। नींद के दौरान हमारा जो माइंड है वो हमारी जो यादें हैं दिन में जो भी कुछ हमने किया है उनको जो है कि एक जो है कि सिस्टम से व्यवस्थित करता है दिमाग के अंदर। सूचनाओं को, हमारी जो इंफॉर्मेशन हमने ली है उनको एब्जॉर्व करता है दिमाग। वो उनको जो है कि स्टोर करता है, संजो के रखता है। अगर हम जो है कि नींद प्रॉपर नहीं लेंगे तो वो चीजें हम भूलने लगेंगे, हमारी याददाश्त कमजोर होने लग जाती है। तो जो हमारी भावनाएं हैं उनको नियंत्रित करता है। तो एक स्टडीज में ये पाया गया कि अच्छी तरह से आराम करने वाला दिमाग ज्यादा अलर्ट होता है। जैसे कि हम इसके लिए हम कर सकते हैं कि जैसे हम किताब पढ़ ले, या देखिए अब इसके लिए हमें सिग्नल देना होता है हमारे माइंड को। अगर हम जो है कि रात को सोने से पहले कोई बुक पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपको बेहतर नींद आएगी, अच्छी नींद आएगी और जल्दी नींद आ जाएगी। आपने अक्सर जो अपना जो स्टडी का टाइम था, जो है कि हम विद्यार्थी थे, तो आपने देखा होगा हम वैसे चाहे बैठे बातें कर ले, पूरी रात जगा लो, कोई नींद नहीं आती थी, लेकिन जब हम पढ़ने बैठते तो नींद आने लगती थी। तो ये एक जो है कि स्वाभाविक चीज है। जब हम हमारा दिमाग जो है कि एक बुक की तरफ किसी चीज को जो है कि पढ़ने में हम व्यस्त होते हैं तो हमें धीरे धीरे नींद आने लग जाती है। तो बहुत बढ़िया हैबिट है। हम जो है कि या फिर जो है कि अब चलो ठंड का मौसम है, नहीं तो गर्मियों में या ठंड ठंड में भी हम जो है कि अगर गर्म पानी से हम स्नान करते हैं, नहाते हैं, तो उसके बाद हमें, हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को एक सिग्नल मिलता है कि अब जो है कि आपको सोना है। ये एक संकेत मिलता है तो कि आपका आराम करने का समय हो गया है। तो एक जो सुखद नींद है, एक अच्छी नींद है, उसके लिए एक हमें माहौल भी बहुत जरूरी होता है। अब हम कहीं सो जाएं ऐसे जहाँ हॉर्न बज रहे हैं, शोर शराबा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई कुछ हो रहा है, तो वहां नहीं सो पाएंगे। तो हमें एक माहौल भी उसके लिए बनाना होता है। हमें पूरी तरह से जो है कि अंधेरा हो, शांत वातावरण हो, हमें जो है कि वहाँ का टेम्परेचर अच्छा मेंटेन हो, तो हम एक अच्छी साउंड स्लीप ले सकते हैं। अगर हम हमें नींद आ रही है, हम गर्मी में सो जाएंगे तो थोड़ी बहुत देर बाद जो है कि गर्मी की वजह से आँख खुल जाएंगी। हम बिल्कुल ठंड में सो रहे हैं तो हमें जो है कि वो भी आँख खुल जाएगी। तो हमें अगर ठंड का मौसम है तो बिल्कुल अपना कंबल ओढ़ के सोएंगे तो अच्छी लंबी गहरी नींद आएगी। इसी तरह अगर हमारा जो है कि गर्मी का मौसम है, अगर पंखा चल रहा है तो हम लंबा सो पाएंगे, नहीं तो अगर ऐसे ही सोगे तो थोड़ी बहुत देर बाद जो है कि गर्मी की वजह से हम उठ जाएंगे। तो एक टेम्परेचर को मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है। तो जब तक हम अच्छी नींद नहीं लेंगे तब तक हम फिट नहीं हो सकते। तो हमने एक छोटा सा बदलाव करना है कि हम अपने नींद के टाइम को बदलना है। नए साल में हमने ये जो है कि इसको सीखना है कि हमें कब सोना है, कितनी नींद लेनी है, और इसको प्रॉपरली कंप्लीट करना है। अब नेक्स्ट देखिए हमारा आता है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब क्या है? सचेतना का अभ्यास भी कह सकते हैं इसको। माइंडफुलनेस देखिए, जहां हम, जैसे अब एजुकेशन चल रही है, हम इससे अटैच हों, ये माइंडफुलनेस है। अगर हम जो है कि बातें कुछ हो रही है, हमारा ध्यान कहीं और घूम रहा है, तो ये जो है कि माइंडफुलनेस नहीं है। सचेतना का मन, जिस पल में हम हैं उस पल को से जुड़े रहे, ये माइंडफुलनेस होता है। तो देखिए अगले साल के लिए सबसे बड़ी ये भी एक जो है कि आत्म सुधार की एक टिप्स है कि हम अपने जो है कि ज्यादा से ज्यादा सचेत रहें अपने खुद के प्रति, अपनी बॉडी के प्रति। तो मैं अभी बता ही रहा था कि माइंडफुलनेस का मतलब पल में पूरी तरह से मौजूद रहना। जो भी क्षण है, जो भी बातें हो रही है, जो भी कुछ, उसमें पूरी तरह से जो है कि हम प्रेजेंट रहें, मेंटली भी और फिजिकली भी।
अब हम जो है कि फिजिकली तो यहाँ बैठे हैं और हमारा दिमाग कहीं और घूम रहा है, तो फिर उसका जो है कि फायदा नहीं है। वो दिमाग वो बात हमारे जेहन में जो है कि आएगी ही नहीं, उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, इसके लिए कुछ अभ्यास होते हैं। हम ध्यान जो है कि ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। गहरी लंबी सांसें जो है कि लेके बिल्कुल जो है कि धीरे धीरे उनको लंबी गहरी सांसें ले, सांसें छोड़े, तो उससे भी जो है कि हमारी जो है कि कंसंट्रेशन बढ़ती है। तो ये कुछ एक टेक्निक्स होती हैं, इनको आप जो है कि अपना सकते हैं। अपने आप से जो है कि अपने जो विचार हैं उनसे जो है कि हम बात करें, मनन करें, दिमाग में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है। तो ये भी हमें अपने आप से बाउंड करते हैं, बांधते हैं। भावनाएं और जो संवेदनाएं हैं उनको हम बेहतर तरीके से जान सकते हैं। तो देखिए, इसकी भी एक स्टडी है, ये बताती है कि बढ़ी हुई जो हमें जागरूकता है, जो जागरूकता हमें तनाव, चिंता, असहज भावनाओं को कम करने में मदद करती है। जब हम अपने आप को जो है कि फील करने लग जाते हैं, हम अपने माइंडफुलनेस की तरफ जाते हैं, तो टेंशन अपने आप कम होने लग जाती है, चिंता खत्म होने लग जाती है। हम जो असहज रहते हैं किसी भी काम को लेके, किसी भी बात को लेके, वो जो है कि हमें कम होने लग जाती है। उससे हमें माइंडफुलनेस हमें उसमें हेल्प करता है, और हमें जो है कि फोकस रखता है अपने काम के ऊपर, हमारी कंसंट्रेशन को बेहतर करता है, जिससे कि हम अपने दैनिक जीवन के जो काम है, जो हमारी जो जो भी हमारा बिजनेस है या नौकरी है, जो भी काम है, उसको हम ज़्यादा कुशलता से कर पाते हैं। तो ये एक मेडिटेशन का विषय है। हमें अपने बारे में सोचने की ये जो है कि एक अभ्यास होता है। मेडिटेशन बहुत ही जबरदस्त चीज है खुद के लिए, खुद को फील करने के लिए, अपनी जो है कि आत्मा से बात करने के लिए। उसके लिए भी हमें अभ्यास करना चाहिए। हमें थोड़ा 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 अभ्यास करेंगे तो इसमें जो है कि अलग ही आनंद आता है, हम अपनी बुराइयों को उसमें पढ़ पाते हैं। अब देखिए, उसके बाद हम बात कर रहे थे स्मार्ट, जो है कि हमने एम बनाने हैं, छोटे छोटे टारगेट बनाने। स्मार्ट का मतलब क्या होता है कि एक विशिष्ट है, किसी में जो है कि एक स्पेशल गुण है, कोई जो है कि स्पेशल पर्सन है कोई, तो ये कहते हैं स्मार्ट है ये। तो देखिए, जो हमारा जो मापना है, जो हमारी एबिलिटी है, जो हम जो है कि प्रयोग कर रहे हैं किसी चीज को, तो एक स्मार्ट का मतलब जो है कि अच्छा, सबसे अलग, विशिष्ट जो होता है। इसलिए स्मार्ट लक्ष्य हमने बड़े ही जो है कि बड़े टारगेट को छोटे छोटे टारगेट में डिवाइड करके उनको हमें स्मार्ट बनाना है। मैनेजेबल पार्ट जो है कि हम उनको तोड़ लें, कि हम इसको मैनेज कर सकते हैं, कि मैं अपना 10 दिन में 2 किलो वजन कम कर सकता हूँ। आपका चाहे 100 किलो वजन ज्यादा है, अब जैसे राजू भाई है, राजू का 120 किलो वजन है, अब उनका शायद आइडियल वेट 70-75 के आसपास होगा। तो वो अगर ये सोचेंगे यार मेरा तो 45 किलो ओवर वेट है, मैं कैसे कर पाऊंगा। आपने इसको टुकड़ों में तोड़ना है, कि मुझे अगले जो है कि 10 दिन में 1 किलो कम करना है, नेक्स्ट 10 दिन में मुझे फिर जो है कि 1.5 किलो कम करना है। तो इसको धीरे 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 आपने जो है कि एक स्मार्ट टारगेट ले लिया, और उस टारगेट के ऊपर काम करना है। तो स्मार्ट टारगेट बनाइए, उनको जो है कि एक मैनेजेबल पार्ट में जो है कि डिवाइड करना है, कि आप उसको मैनेज कर सकते हैं। तो जिससे जो है कि वो प्रक्रिया थोड़ी सी इजी हो जाती है, आसानी से आप उसको कर पाते हैं। और इससे अब जो आपकी सफलता है, जो आपका सक्सेस है, उसकी संभावनाएं मैक्सिमम होती हैं, बढ़ जाती है। तो देखिए, जो हमारे मानसिक विशेषज्ञ हैं उनके अनुसार क्लियर और स्टीक इजीली अचीवेबल टारगेट हमने जो है कि सेट करने हैं। बिल्कुल हमारे क्लियर होने चाहिए कि मुझे इतने दिन में ये करना है। बिल्कुल हमने उसके स्टिकता के साथ उसके ऊपर काम करना है। हमने टारगेट्स को इजी रखना है, इजीली जो अचीवेबल टारगेट है वो हमने जो है कि टारगेट रखना है, सेट करना है, ताकि हम उसमें डीमोटिवेट ना हो, और हम जब उस छोटे से टारगेट को अचीव करेंगे तो एक खुशी जो है कि हमें होगी, और हम अगले कदम की ओर, अगले लक्ष्य की ओर बढ़ पाएंगे। तो हम जो है कि एक आसान रास्ता इसको बना सकते हैं, किसी भी बड़े टारगेट को छोटे छोटे टारगेट्स में डिवाइड करके हम आसानी से उनको अचीव कर सकते हैं। तो जो हमारे ये स्मार्ट जो टारगेट होते हैं, वो हमें एक डायरेक्शन देते हैं, हमें एक दिशा प्रदान करते हैं, और ऐसे जो है कि हमारे होने चाहिए जिसको हम माप सकते हैं, जिनको हम जो है कि माप सकें। अब 2 किलो का टारगेट लिया तो हम उसको माप सकते हैं, कि मेरा 10 दिन बाद 2 किलो कम हो गया, 15 दिन बाद मेरा 2 किलो कम हो गया। तो उसको जब हम मापेंगे तो, और जब हम उसके ऊपर पूरा उतर जाते हैं, तो एक अलग ही जो है कि खुशी होती है। तो जो हमारी जो इम्प्रूवमेंट है उसको ट्रैक करना भी बहुत जरूरी है। तो हमें टारगेट वैसे ही रखने हैं ताकि हम उसको ट्रैक करके अचीव कर सके। प्राप्त करने योग्य लक्ष्य हमें जो है कि आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। तो ये हमें स्मार्ट जो टारगेट है, बड़े टारगेट को छोटे छोटे स्मार्ट टारगेट में डिवाइड करके उसके ऊपर काम करना है। उसके बाद जो है कि मैं एक बात और बताता हूँ, 8:45 हो गए। लास्ट जो है कि जर्नलिंग। जर्नलिंग क्या होता है कि अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को लिखना। इससे क्या होता है कि हम बिल्कुल जो है कि अपनी भावनाओं को अगर लिखते हैं,
ये एक बहुत ही छोटा सा अभ्यास है। अगर हम इनको लिखें, बहुत से लोग सोचेंगे जी अब कितना टाइम कहाँ से मिलेगा। देखिए कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता, 10-15 मिनट हमने लिखना है, सिर्फ अपने विचारों को लिखना है कि मेरे मन में कैसे विचार आ रहे हैं, मुझे ये करना है ये नहीं करना, मन में क्या विचार उठ रहे हैं। तो सबसे जो है कि बहुत बड़ी जो है कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट में ये एक टिप्स बहुत बड़ी कारगर होती है। आप अगले साल में अगर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट आएंगे। अगर हम डेली अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने अनुभवों को लिखेंगे तो हम उनको एक तो मूल्यांकन कर सकते हैं कि जी ये मैं ये सोच रहा हूँ, इसमें मुझे बदलाव करने की जरूरत है। तो जो जर्नलिंग होती है वो हमारे जो है कि एक पैटर्न हमें पता चल जाता है कि मेरे इस टाइप के विचार जो है कि बार बार मन में उठते हैं, इसको मैं इस तरह से इम्प्रूव कर सकता हूँ। हमें एक जो है कि एक अच्छे सुरक्षित जो है कि डाइवर्जन की तरफ लेके जाते हैं, हम अपने आप को डाइवर्ट कर सकते हैं। तो आत्म जागरूकता, आत्म करुणा इससे बढ़ती है। जर्नलिंग का माध्यम देखिए हम अपने लक्ष्य निर्धारित करके उनकी तरफ जो है कि रेगुलरिटी जो है कि उसकी मेंटेन कर सकते हैं। आपके मन में आएगा बिल्कुल कि यार छोड़ो ना क्या है, उसी पल को हमने जो है कि जर्नलाइज करना है कि देखिए ये मेरे लिए अब कौन सी चीज जरूरी है, छोड़ना जरूरी है या इसको कंटिन्यू रखना जरूरी है। तो जब आप इस चीज को अपनी जो है कि आत्मा से मंथन करेंगे, सोचेंगे, अपने आप को जो है कि जर्नलाइज करेंगे, तो आप महसूस करेंगे कि यार मेरे लिए ये बेहतर है कि मैं इसको कंटिन्यू करूं। तो वो एक प्रेरणा मिलती है हमें कि मुझे अच्छा करना है अपने लिए। और जब हम इसके ऊपर कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं तो फिर बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आते हैं। तो हमने फोकस करना है अपने डाइट के ऊपर, अपने वर्कआउट के ऊपर, फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर, हमें अपने जो है कि अच्छे खाने के ऊपर, हमें जो है कि अच्छी नींद के ऊपर, हमें अपने माइंडफुलनेस के लिए काम करना है। और हमें जो है कि स्मार्ट टारगेट बनाने, छोटे छोटे टारगेट बनाने हैं। और फिर उनके लिए हमने अपने जो है कि आगे बढ़ना है। और देखिए अब अकेला पर्सन ये सारी चीजें नहीं कर पाता, गिव अप कर जाता है। तो इसके लिए सबसे जो अच्छी चीज है वो एक कम्युनिटी है। इस कम्युनिटी में जुड़ के हम डेली की डेली नई मोटिवेशन प्राप्त करते हैं, अपने टारगेट्स को सेट करते हैं, अपने टारगेट्स के लिए आगे बढ़ते हैं। और हर पर्सन जब अपना टारगेट अचीव करता है, रोज आपके साथ शेयर करता है, तो आपके लिए भी एक नया टारगेट बन जाता है कि देखिए राजू ने जो है कि इतना वजन कम कर लिया, तो मुझे भी करना है, मैं भी अपना अगला टारगेट सेट कर लेता हूँ। और जब हम अगला टारगेट सेट करते हैं और एक दूसरे को देख के मोटिवेट होकर उसकी तरफ बढ़ते हैं, और जब हमारा खुद का टारगेट अचीव होता है, तो वो जो खुशी होती है उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। आप उसको सेलिब्रेट करेंगे तो आप बिल्कुल जो है कि एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिलेगी आपको। आप अपने खुद को शाबाशी दीजिए कि मैंने जो है कि ये टारगेट लिया था और मैंने इसको अचीव कर लिया, मैं बहुत बढ़िया कर रहा हूँ। तो आप अगले जो कदम है उस पे और फास्ट और ज्यादा मेहनत करके जो है कि काम करेंगे। तो ये अब देखिए सुमन आंटी जी हमारे सामने बैठे हैं, इन्होंने जो है कि ये इतना बड़ा रिजल्ट ऐसे ही नहीं ले लिया कि इनका एक दिन में रिजल्ट आ गया हो। अगर ये शुरुआत में ही सोचते कि मुझे तो 20 किलो कैसे कम होगा मेरा, तो कैसे कर पाते, नहीं हो पाता। लेकिन इन्होंने जो है कि एक टारगेट लिया, धीरे 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 उसकी तरफ चलते रहे, बढ़ते रहे, 1 किलो, आधा किलो, 2 किलो, 2.5 किलो, 5 किलो, ऐसे धीरे धीरे घटते घटते तब जाके 20 किलो पे पहुंचे हैं। लेकिन देखिए इनकी पॉजिटिविटी ये थी कि ये हर जो है कि चीज को इम्प्लीमेंट करते रहे, हर चीज से सीखते रहे, अपने आप को मोटिवेट रखा, छोटी छोटी जब भी रिजल्ट आते गए ये बिल्कुल बढ़िया ढंग से उसको शेयर करते रहे। जो अंदर से इनको जो खुशी हो रही थी उसको जो है कि इन्होंने कभी भी दबने नहीं दिया, उसको महसूस किया और अगले कदम के लिए, अगले टारगेट के लिए रेडी रहे। तो ये इतना बढ़िया जो है कि रिजल्ट आया है। तो ऐसे ही हमारे जो है कि अमरपाल अंकल जी आप भी बता ही रहे थे कि उन्होंने भी जो है कि बहुत बढ़िया रिजल्ट लिया है। दुबे जी का देखिए कितना जबरदस्त रिजल्ट है, 60 साल की एज में उन्होंने इतना जबरदस्त रिजल्ट लिया है। तो ये सारे के सारा जो है कि एक माइंड सेट का ही गेम है, माइंड सेट का ही खेल है। किसी भी काम को हम माइंड सेट करके अचीव कर सकते हैं। तो हमने नए साल पे 2025 आ रहा है, देखिए 2025 अब पूरा जो है कि 25 साल हमारी जो है कि शताब्दी के हमारी जो है कि कंप्लीट हो जाएंगे। 24 साल, 25वां स्टार्ट हो जाए तो 25 तो वैसे भी जो है कि हमारा कौन सा सिल्वर जुबली क्या बोलते हैं उनको। तो जो है कि हमारा जो 21वीं शताब्दी चल रही है उसके 25वां साल शुरू हो गया। तो ये तो एक वैसे ही विशेष जो है कि वर्ष है। और इसमें हमने बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। हमने अपने आप को पॉजिटिव रखना है, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखना है। और देखिए हेल्थ, हेल्थ के बाद ही सब कुछ आता है।
आप चाहे जो है कि कुछ भी करते हो, अगर आपकी हेल्थ ठीक है तो ही आप भगवान का भजन कर सकते हैं। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो ही आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो ही आप जो है कि अपनी नौकरी को अच्छे ढंग से कर सकते हैं। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो ही आप अपने परिवार के लिए भी सहारा हैं। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो ही आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो बाकी सब कुछ कुछ भी नहीं है। आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप बोझ बन जाएंगे दूसरों के ऊपर। तो हमने सिर्फ और सिर्फ, अब बहुत से लोग हैं जैसे देखिए पुलिस पर्सन है, वो सारे के सारे ये कहेंगे जी हमारे पास तो टाइम ही नहीं है नौकरी में। भाई ये नौकरी तभी है जब आपका शरीर ठीक है। ये नौकरी आप तभी कर रहे हो जब आप अपनी आपकी बॉडी ठीक रहेगी। अगर ऐसे ही लगे रहे तो आपका शरीर ही आपका साथ नहीं देगा, ये नौकरी पूरी भी नहीं होगी। बहुत सारे देखे मैंने, जो या तो कंप्लीट ही नहीं करते या कंप्लीट करते हैं तो फिर वो बस रिटायरमेंट के बाद जो है कि हमारे महकमे में कहावत है कि रिटायरमेंट के बाद वो सिर्फ जो है कि एक पीपा चून नहीं खाता है। उसके बाद ओम नमः शिवाय हो जाती। क्यों? बीमारियां इतनी लग जाती हैं, अपनी शरीर की तरफ ध्यान दिया ही नहीं। तो हमने तो देखिए नौकरी भी करनी है, लेकिन नौकरी को अच्छे ढंग से करो। अपने शरीर को सबसे ऊपर रखो। अपने शरीर के लिए एक जो है कि घंटे का टाइम निकालना ही निकालना है। नए साल पे हमने सबसे बड़ा रेजोल्यूशन यही लेना है कि मुझे अपने 24 घंटे में से 1 घंटा अपने लिए देना ही देना है। अगर आपने इस चीज को इम्प्लीमेंट कर दिया तो आप लाइफ टाइम फिट रहोगे। अगर आप ये कहोगे नहीं जी मैं तो, मेरे तो जो है कि नौकरी ये में ये चल रहा है, मैं तो ये हो रहा है, मेरे को नाइट ड्यूटी थी। भाई नाइट ड्यूटी भी रहेगी, डे ड्यूटी भी रहेगी, कोर्ट में भी जाना है, और सारे काम है, व्यवसाय है, नौकरी है, पैसा, ये तो चलेगा। इसके साथ ही आपको फिटनेस चाहिए। जो जिसके पास ये चीजें नहीं है, जिसके पास नौकरी नहीं है, जिसके पास जो है कि व्यापार नहीं है कुछ, वो वैसे परेशान है कि मेरे पास अब ये नहीं। तो आपने ये चीजें भी साथ साथ लेके चलनी है, लेकिन अपनी हेल्थ को कभी भी पीछे नहीं छोड़ना। अपनी हेल्थ के को भी कदम से कदम मिला के साथ लेके चलना है। तभी आप उसको एंजॉय कर पाओगे, तभी आप नौकरी को अच्छे ढंग से कर पाओगे, तभी आप अपने व्यवसाय में एक बुलंदियों को छू सकते हो। अगर आपने अपनी हेल्थ को इग्नोर करके और ये सोचा कि मैं जो है कि बहुत कुछ कर जाऊंगा, आप नहीं कर पाओगे। एक समय ऐसा आएगा कि आप जब पीछे मुड़ के देखेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। जो धन दौलत, जो पैसा आप कमा रहे हैं, जो नौकरी के लिए, व्यापार के लिए आप इतना प्रयास कर रहे हैं, जिस दिन ये समझ आएगा ना कि मेरी हेल्थ पीछे रह गई, तब बहुत देर हो चुकी होती है। फिर हम उस जो है कि हेल्थ को आगे खींचने के लिए जो है कि वो धन है उसको खर्च करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो हेल्थ फिर पीछे ही रह जाती है। तो हमने इस जो 2025 है इसमें टारगेट बनाना है कि अपनी हेल्थ को बिल्कुल हमने अपने साथ लेके चलना है। अपनी हेल्थ के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। ये दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी। देखिए बहुत सारे पुलिस पर्सन ये कहते हैं कि जी मैं तो, मेरे पास इतना वर्कलोड है, मेरा तो, मैं अगर नहीं जाऊंगा ड्यूटी तो मेरा तो जो है कि थाना ही बंद हो जाएगा। भाई ये 1966 में हरियाणा बना, तब से हरियाणा पुलिस चल रही है। आपसे पहले बहुत सारे होके जा चुके हैं यहाँ से, और आपके बाद भी आएंगे। आपसे पहले बहुत सारे ऐसे पर्सन जो ये कहते थे कि मेरे बिना ये महकमा टूट जाएगा, वो रिटायरमेंट होके जा चुके हैं। उनके बाद वो महकमा उनसे भी ज्यादा स्पीड से चल रहा है। तो इस भ्रम में ना रहे कि आपके सहारे सब कुछ चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन है हर चीज का, उसको आपने ढूंढना है। आपने अपनी हेल्थ के लिए चाहे अपने सोने में कम करो, चाहे अपनी जो है कि और किसी टाइम को एडजस्ट करो, लेकिन 1 घंटा अपनी बॉडी के लिए निकालो। और जिसने इस फार्मूले को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लिया, वो फिट रहेगा, वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएगा, वो नौकरी भी अच्छे ढंग से कर पाएगा। तो ये मेरा आज का जो है कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन के ऊपर छोटा सा टॉपिक था। तो मैं आशा करता हूँ कि आप नए साल में बहुत बेहतरीन जिंदगी जो है कि अपनी शुरू करेंगे। और 6 दिन का टाइम बाकी है, 6 दिन में आप सोचें, विचारें, अपने आप का आत्म मंथन करें, और जो है कि जो अच्छा आपको लगे वो आप इसमें इम्प्लीमेंट करें, और फिर उसके ऊपर लगातार काम करना है। तो थैंक यू, ये आज का मेरा टॉपिक था। जी अमित। भाई बना लो अपना रेजोल्यूशन। और अगर नहीं बन रहा हो तो एक बार मेरी एक रिक्वेस्ट है, अपने आस पड़ोस में कहीं भी इमरजेंसी रूम जो होता है हॉस्पिटल का, एक बार वहाँ पूरा दिन बिता के आना। मैं तो ये कहूंगा उसमें आपको जिसका टारगेट ना भी बन रहा होगा ना तो उसका भी बन जाएगा। जब आप देखोगे ना लोगों को सीपीआर देते हुए, और हार्ट अटैक के जो पेशेंट जब आते हैं, तब उसके बाद सबके बनते चले जाएंगे रेजोल्यूशन जिसके नहीं बन रहे हों। और ये जो लोग ये कहते हैं कि मेरे पास एक टाइम नहीं है जी, मेरे पास ये नहीं है, सब खेल प्रायोरिटी का है। आप प्रायोरिटी अपनी हेल्थ को नहीं दे रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी है।
तो और अगर अपनी हेल्थ जांचनी हो कि आप कहाँ पहुंच गए हो, जैसे सर ने बताया, तो किसी दिन अपनी स्लीप को आकलन कर लेना कि आप कैसी नींद लेते हो रात में। अगर आपको खर्राटे आ रहे हैं या आप बढ़िया नींद नहीं ले पा रहे हो, जाग रहे हो, तो कहीं ना कहीं अनफिट हो। स्लीप से ही पता लग जाएगा आपको कि आप कितने फिट हो। तो बहुत बढ़िया चीज़ है सर ने बताई, रेजोल्यूशन बना लो। नहीं बन रहा हो तो हॉस्पिटल हो आओ, न्यू ईयर के दिन जाना हॉस्पिटल में, और एक बार पूरा दिन वहां पर ये जरूर देखना कितने पेशेंट आए, कितने हार्ट के पेशेंट आए, कितने लाइफस्टाइल वाले पेशेंट आए, कितने मतलब ऐसे लोग आए जिनके पास समय रहा था लेकिन वो नहीं कर पाए। फिर अपने आप से उसका एक रेफरेंस बनाना, तो आपको 100% टाइम निकल जाएगा आपका। तो बहुत बढ़िया आज का दिन था, आज का बहुत बढ़िया वर्कआउट था, बहुत बढ़िया एजुकेशन थी। उम्मीद करेंगे आपको इससे बहुत फायदे हुए होंगे। तो मिलेंगे कल, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।